नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। सवाल वही, क्या ममता दीदी फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी या फिर मोदी मैजिक बंगाल में अपनी पकड़ और मजबूत करेगा? और क्या कांग्रेस या लेफ्ट इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे? बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्र में हैं। तृणमूल कांग्रेस की रणनीति साफ है, कल्याणकारी योजनाएं, अल्पसंख्यक समर्थन और शरणार्थी मुद्दे पर मानवीय रुख। सवाल ये है, क्या शरणार्थियों के पक्ष में बोलकर ममता दीदी अपना जनमत और मजबूत कर पाएंगी? वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बड़ा नैरेटिव गढ़ रही है। स्थानीय पहचान, सांस्कृतिक सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आक्रामक चुनावी तेवर। बीजेपी का दावा है कि बंगाल अब बदलाव चाहता है और यही संदेश हर रैली में गूंज रहा है। अब बात राहुल गांधी और कांग्रेस की। क्या कांग्रेस बंगाल में खोई जमीन वापस पा सकेगी या फिर उसकी मौजूदगी सिर्फ सीमित सीटों तक सिमट कर रह जाएगी? तीसरी धारा में है सीपीआई-एम और क्षेत्रीय गठजोड़, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की एंट्री जो वोटों के गणित को नई दिशा दे सकती है। स्थानीय नेताओं के बयान और गठबंधन, क्या वामपंथ फिर से प्रासंगिक बनेगा? तो कुल मिलाकर ममता की निरंतरता बनाम मोदी का विस्तार, कांग्रेस की वापसी की कोशिश और लेफ्ट रीजनल फैक्टर, बंगाल का चुनावी संग्राम बेहद दिलचस्प है। अब देखना ये है कि जनता किस पर भरोसा जताती है। फैसला होगा जनता का और नजरें टिकी हैं पश्चिम बंगाल के जनादेश पर। कूच बिहार जिले की 9 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त दबदबा। तेज बेट्स के साथ सुनिए पूरी अपडेट। मेखलीगंज से बीजेपी की जीत, माथाभांगा में बीजेपी आगे, कूच बिहार उत्तर बीजेपी की मजबूत पकड़, कूच बिहार दक्षिण बीजेपी की साफ जीत, सीतलकुची बीजेपी का पलड़ा भारी, सिताई बीजेपी का कब्जा, दिनहटा बीजेपी जीत की ओर, नताबारी बीजेपी को बढ़त, तूफानगंज बीजेपी की निर्णायक जीत। यानी कूच बिहार जिला 9 की 9 सीटें सीधा बीजेपी के खाते में जाती हुई। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। मैदान में बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और विपक्ष के लिए ये आंकड़े किसी बड़े झटके से कम नहीं माने जा रहे। अब नजर डालते हैं अलीपुरद्वार जिले की पूरी चुनावी तस्वीर पर। अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं, वो सीधे सीधे राजनीतिक हलचल बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले बात कुमारग्राम की। यहाँ ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं कलचिनी की ओर। ये सीट जाती दिख रही है सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खाते में। इसके बाद अलीपुरद्वार विधानसभा सीट। यहाँ बीजेपी की स्थिति मजबूत और जीत लगभग तय मानी जा रही है। फलाकाटा से भी संकेत साफ है, यहाँ जनता का झुकाव बीजेपी की ओर। और आखिर में मदारीहाट। इस सीट पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और जीत की ओर बढ़ रही है। यानी अलीपुरद्वार जिले में 5 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि एक सीट पर टीएमसी ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है। चुनावी मैदान में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। अब फोकस जलपाईगुड़ी जिला, जहां चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है। जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आ चुके हैं और रुझान बेहद मजबूत और एक तरफा दिखाई दे रहे हैं। धूपगुड़ी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत, मायनागुड़ी बीजेपी जीत की ओर, जलपाईगुड़ी बीजेपी को साफ बढ़त, जीत तय, राजगंज बीजेपी मजबूत स्थिति में, डाबग्राम फूलबाड़ी बीजेपी का दबदबा, माल बीजेपी जीत दर्ज करती हुई, नागराकाटा बीजेपी की निर्णायक जीत। यानी जलपाईगुड़ी जिले में लगभग सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक माहौल गर्म है। उत्तर बंगाल में बीजेपी का आत्मविश्वास चरम पर है और ओपिनियन पोल के ये आंकड़े साफ संदेश दे रहे हैं। अब निगाहें अगले जिलों पर। अब सीधा रुख कलिम्पोंग जिला की ओर। कलिम्पोंग जिले की एकमात्र विधानसभा सीट पर ओपिनियन पोल के रुझान बिल्कुल साफ है। कलिम्पोंग विधानसभा क्षेत्र, यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कलिम्पोंग की एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई। उत्तर बंगाल में सियासी माहौल गर्म और चुनावी तस्वीर लगातार बदलती हुई। अब नजर डालते हैं दार्जिलिंग जिला की पूरी चुनावी तस्वीर पर। दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के रुझान पूरी तरह साफ और एक तरफा दिखाई दे रहे हैं।
दार्जिलिंग, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। कुर्सियांग, बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ आगे। माटीगारा नक्सलबाड़ी, बीजेपी का दबदबा साफ। सिलीगुड़ी, बीजेपी निर्णायक स्थिति में। फांसीदेवा, बीजेपी जीत की ओर मजबूती से बढ़ती हुई। यानी दार्जिलिंग जिले में 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक राजनीतिक माहौल गर्म है और उत्तर बंगाल में बीजेपी का आत्मविश्वास चरम पर। अब नजर उत्तर दिनाजपुर जिला की पूरी चुनावी तस्वीर पर। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और मुकाबला यहां बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। सबसे पहले चोपड़ा। यहां भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इस्लामपुर से रुझान तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में। ग्वालपोखर, यहां भी टीएमसी अपनी पकड़ बनाए हुए है। अब बात चाकुलिया की। ये सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। करंदिघी, यहां बीजेपी को साफ बढ़त। हेमताबाद, इस सीट पर टीएमसी आगे और जीत की ओर। कालियागंज, यहां बीजेपी की स्थिति मजबूत। रायगंज, उत्तर दिनाजपुर की अहम सीट, यहां टीएमसी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। और आखिर में इटाहर, ये सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। यानी उत्तर दिनाजपुर जिले में बीजेपी को 5 सीटें और टीएमसी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सीधा फोकस दक्षिण दिनाजपुर जिला पर, जहां चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ दिखाई दे रही है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के रुझान बेहद मजबूत और एक तरफा नजर आ रहे हैं। कुशमंडी, यहां भारतीय जनता पार्टी की जीत। कुमारगंज, बीजेपी साफ बढ़त के साथ आगे। बेलूर घाट, बीजेपी की मजबूत पकड़, जीत तय। तपन, बीजेपी निर्णायक स्थिति में। गंगारामपुर, बीजेपी का दबदबा कायम। हरिरामपुर, बीजेपी जीत की ओर मजबूती से बढ़ती हुई। यानी दक्षिण दिनाजपुर जिले में 6 की 6 सीटें सीधे बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब रुख करते हैं मालदा जिला की ओर, जहां चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और हाई वोल्टेज नजर आ रहा है। मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आ चुके हैं और यहां सीधी टक्कर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। सबसे पहले हबीबपुर, यहां बीजेपी जीत दर्ज करती हुई। गजोल, इस सीट पर टीएमसी की बढ़त और जीत। चंचल, यहां भी टीएमसी का पलड़ा भारी। अब हरिश्चंद्रपुर, ये सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। मालतीपुर, यहां बीजेपी मजबूत स्थिति में। रतुआ, बीजेपी को साफ बढ़त। मानिकचक, इस सीट पर टीएमसी जीत दर्ज करती हुई। मालदाहा, यहां बीजेपी की पकड़ मजबूत। इंग्लिश बाजार, मालदा की अहम सीट, बीजेपी जीत की ओर। मोथाबाड़ी, ये सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई। सुजापुर, यहां बीजेपी को बढ़त। और आखिर में बैसनबंद नगर, इस सीट पर टीएमसी जीत दर्ज करती हुई। यानी मालदा जिले में बीजेपी को 7 सीटें और टीएमसी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक तापमान लगातार चढ़ रहा है। मालदा में मुकाबला बेहद कड़ा है और ये ओपिनियन पोल आने वाले चुनाव की तस्वीर को और रोमांचक बना रहा है। अब सीधा फोकस मुर्शिदाबाद जिला, जहां चुनावी जंग अपने चरम पर दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और यहां मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री के साथ। अब सीट दर सीट पूरी तस्वीर। फरक्का, टीएमसी जीत। शमशेरगंज, बीजेपी जीत। सुती, टीएमसी जीत। जंगीपुर, टीएमसी जीत। रघुनाथगंज, बीजेपी जीत। सागरदिघी, टीएमसी जीत। लालगोला, टीएमसी जीत। भगाबंगोला, टीएमसी जीत। अब बढ़ते हैं जिले के अहम इलाकों की ओर। रानीनगर, बीजेपी जीत। मुर्शिदाबाद, टीएमसी जीत। नवग्राम, बीजेपी जीत। खरग्राम, टीएमसी जीत। बुरवान, टीएमसी जीत। कंडी, टीएमसी जीत। मुकाबला और तेज। भरतपुर, बीजेपी जीत। रेजीनगर, टीएमसी जीत। बेलडांगा, एआईएमआईएम जीत। बरहमपुर, टीएमसी जीत। और आखिरी चरण की सीटें। हरिहरपारा, बीजेपी जीत। नौदा, बीजेपी जीत। डोमकल, बीजेपी जीत। जलांगी, बीजेपी जीत। यानी मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी को 12 सीटें, बीजेपी को 9 सीटें और एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
राजनीतिक तापमान चरम पर है। मुर्शिदाबाद की जमीन पर सीधे सीधे सत्ता और रणनीति की जंग नजर आ रही है। टीएमसी अपनी परंपरागत पकड़ बनाए रखने में जुटी है। बीजेपी आक्रामक तेवरों के साथ मजबूत चुनौती पेश कर रही है और एआईएमआईएम की एंट्री ने चुनावी समीकरण को और पेचीदा बना दिया है। अब सीधा रुख नादिया जिला की ओर, जहां चुनावी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। नादिया जिले की विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और यहां मुकाबला सीधा तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है। अब सीट दर सीट पूरी तस्वीर। करीमपुर टीएमसी जीत, तेहट्टा टीएमसी जीत, पलाशीपारा टीएमसी जीत। अब तस्वीर बदलती हुई। कालीगंज बीजेपी जीत, नकाशीपारा बीजेपी जीत, छपरा बीजेपी जीत, कृष्णानगर उत्तर बीजेपी जीत, नवद्वीप बीजेपी जीत। टीएमसी की वापसी, कृष्णानगर दक्षिण टीएमसी जीत, फिर बीजेपी का दबदबा, शांतिपुर बीजेपी जीत। अब एक अहम मोड़, रानाघाट उत्तर पश्चिम टीएमसी जीत। इसके बाद लगातार बीजेपी की बढ़त, कृष्णगंज बीजेपी जीत, रानाघाट उत्तर पूर्व बीजेपी जीत, रानाघाट दक्षिण बीजेपी जीत, चकबाहा बीजेपी जीत। यानी नादिया जिले में सामने आ रही तस्वीर के मुताबिक बीजेपी को 10 सीटों पर बढ़त, जबकि टीएमसी 5 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। नादिया की जमीन पर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी यहां आक्रामक तेवरों में दिख रही है, तो वहीं टीएमसी अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने में जुटी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ओपिनियन पोल में अब सीधा फोकस उत्तर 24 परगना जिला, बंगाल की सबसे अहम, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा हॉट सीटों वाले जिले पर। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और यहां मुकाबला चौकोर बनता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमएम और एक सीट पर सीपीआईएम की एंट्री। अब सीट दर सीट पूरा चुनावी हाल। बागडा बीजेपी, बनगांव उत्तर टीएमसी, बनगांव दक्षिण एआईएमएम, गायघाटा टीएमसी, स्वरूपनगर टीएमसी, बदुरिया टीएमसी, हावड़ा टीएमसी, अशोकनगर टीएमसी। अब बीजेपी की मजबूत मौजूदगी। अमदंगा बीजेपी, बीजपुर टीएमसी, नईहाटी टीएमसी। औद्योगिक बेल्ट में मुकाबला तेज। भतपारा बीजेपी, जगतदल बीजेपी, नोआपारा बीजेपी, बैरकपुर टीएमसी, खरदाह बीजेपी। ग्रेटर कोलकाता जोन, दमदम उत्तर टीएमसी, पानीहाटी बीजेपी, कमरहट्टी सीपीआईएम, बरानाघर बीजेपी, डमडम टीएमसी। न्यू टाउन और सॉल्ट लेक इलाका, राजाराहट न्यू टाउन टीएमसी, विधाननगर बीजेपी, राजाराहट गोपालपुर बीजेपी, मध्यमग्राम टीएमसी। उत्तर बंगाल बॉर्डर साइड, बारासात बीजेपी, देगांगा बीजेपी, हारोआ एआईएमएम, मीनाखां टीएमसी, संदेशखाली बीजेपी, बशीरहाट दक्षिण बीजेपी, बशीरहाट उत्तर टीएमसी, हिंगलगंज बीजेपी। यानी उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। टीएमसी कड़ी टक्कर में, एआईएमएम 2 सीटों पर असरदार और सीपीआईएम 1 सीट पर वापसी का संकेत देती हुई। राजनीतिक तापमान चरम पर है। शहरी, औद्योगिक और सीमावर्ती इलाकों में सीधा सत्ता बनाम संगठन का मुकाबला दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ओपिनियन पोल में अब सीधा फोकस दक्षिण 24 परगना जिला, जहां सत्ता की लड़ाई अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और यहां मुकाबला बहुकोणीय बनता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम और एक सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की मौजूदगी के साथ। अब सीट दर सीट पूरी चुनावी तस्वीर। गोसाबा टीएमसी जीत, बसंती बीजेपी जीत, कुलताली बीजेपी जीत, पाथर प्रतिमा बीजेपी जीत, काकद्वीप बीजेपी जीत। सुंदरबन इलाके में मुकाबला तेज। सागर टीएमसी जीत, कुल्पी टीएमसी जीत, रायदिघी टीएमसी जीत। अब रुख बदलता है। मंदिर बाजार बीजेपी जीत, जयनगर टीएमसी जीत। बड़ी सियासी हलचल। बरुईपुर पूर्वा कांग्रेस जीत, कैनिंग पश्चिम टीएमसी जीत, कैनिंग पूर्वा बीजेपी जीत, बरुईपुर पश्चिम बीजेपी जीत।
अब बीजेपी की तेज बढ़त। मगराहट पूर्वा बीजेपी जीत, मगराहट पश्चिम बीजेपी जीत, डायमंड हार्बर बीजेपी जीत, दक्षिण कोलकाता बेल्ट फाल्टा टीएमसी जीत, सतगाचिया बीजेपी जीत, बिष्णुपुर एआईएमआईएम जीत, ग्रेटर कोलकाता जोन सोनरपुर दक्षिण बीजेपी जीत, भांगर टीएमसी जीत, कस्बा टीएमसी जीत, जादवपुर टीएमसी जीत, सोनरपुर उत्तर टीएमसी जीत। और अब हाई प्रोफाइल सीटें। टॉलीगंज बीजेपी जीत, बेहला पूर्वा बीजेपी जीत, बेहला पश्चिम बीजेपी जीत, महेशतला बीजेपी जीत, बजबज टीएमसी जीत, मेटिया बुरूज बीजेपी जीत। यानी दक्षिण 24 परगना में बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती दिख रही है। टीएमसी मजबूत लेकिन पीछे। एआईएमआईएम और कांग्रेस ने भी असरदार एंट्री दर्ज की है। राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। सुंदरबन से लेकर कोलकाता की सरहद तक हर सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब सीधा फोकस कोलकाता जिला, जहां सत्ता, सियासत और साख तीनों की परीक्षा होती है। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और यहां मुकाबला बेहद तीखा, बेहद सीधा और हाई वोल्टेज बन चुका है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। अब सीट दर सीट पूरी चुनावी तस्वीर। कोलकाता बंदरगाह बीजेपी जीत, यहां बीजेपी ने मजबूत पकड़ बना ली है। भवानीपुर टीएमसी जीत, मुख्यमंत्री की परंपरागत सीट पर टीएमसी की वापसी। राशबिहारी टीएमसी जीत, बालीगंज टीएमसी जीत, चौरंगी टीएमसी जीत, एंटिली टीएमसी जीत। यानी सेंट्रल और साउथ कोलकाता में टीएमसी की स्थिति अब भी मजबूत। अब तस्वीर बदलती है नॉर्थ कोलकाता में। बेलेघाटा बीजेपी जीत, जोड़ासाको बीजेपी जीत, श्यामपुकुर बीजेपी जीत, मानिकतला बीजेपी जीत, काशीपुर बेलगछिया बीजेपी जीत। यानी कोलकाता की 11 सीटों में बीजेपी को 6 सीटों पर बढ़त और टीएमसी को 5 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोलकाता में साफ संकेत हैं। उत्तर कोलकाता में बीजेपी की तेज पकड़, तो वहीं मध्य और दक्षिण कोलकाता में टीएमसी अब भी मजबूती से डटी हुई है। राजनीतिक तापमान चरम पर है। हर गली, हर वार्ड, हर सीट सत्ता की दिशा तय करने को तैयार। अब सीधा फोकस हावड़ा जिला, जहां हर सीट पर जबरदस्त सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। हावड़ा जिले की 16 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और मुकाबला बेहद कड़ा बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। अब सीट दर सीट पूरी चुनावी तस्वीर। बेआदबी से बीजेपी जीत, हावड़ा उत्तर टीएमसी जीत, हावड़ा मध्य बीजेपी जीत, शिवपुर टीएमसी जीत, हावड़ा दक्षिण बीजेपी जीत। अब औद्योगिक और ग्रामीण बेल्ट, संकरैल टीएमसी जीत, पंचला टीएमसी जीत, उलुबेरिया पूर्वा टीएमसी जीत, उलुबेरिया उत्तर बीजेपी जीत, उलुबेरिया दक्षिण टीएमसी जीत। अब रुझान बदलते हुए श्यामपुर बीजेपी जीत, बगनान बीजेपी जीत, अमता बीजेपी जीत। और आखिरी चरण की सीटें उदयनारायणपुर टीएमसी जीत, जगतबल्लभपुर टीएमसी जीत, डोमजुर टीएमसी जीत। यानी हावड़ा जिले में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त, जबकि टीएमसी 9 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। हावड़ा में साफ संकेत हैं। शहरी और औद्योगिक इलाकों में बीजेपी मजबूत होती दिख रही है, तो वहीं ग्रामीण और परंपरागत क्षेत्रों में टीएमसी अब भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। हर सीट सत्ता की तस्वीर बदलने की ताकत रखती है। अब सीधा फोकस हुगली जिला, जहां हर सीट पर सियासी जंग पूरी तरह खुल चुकी है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और यहां मुकाबला बेहद कड़ा और हाई वोल्टेज बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। अब सीट दर सीट पूरा चुनावी हाल। उत्तरपाड़ा टीएमसी जीत, सेरमपुर बीजेपी जीत, चांपदानी टीएमसी जीत। औद्योगिक और किसान बेल्ट में टक्कर, सिंगूर बीजेपी जीत, चंदन टीएमसी जीत, चुनचुरा बीजेपी जीत। ग्रामीण इलाकों की तस्वीर, बालागढ़ टीएमसी जीत, पंडुआ बीजेपी जीत, सप्तग्राम बीजेपी जीत, चंडीताल बीजेपी जीत। अब बीजेपी की मजबूत लहर,
जंगीपारा बीजेपी जीत, हरिपाल बीजेपी जीत। टीएमसी की वापसी, धनेखाली टीएमसी जीत, तारकेश्वर टीएमसी जीत, पुरसुरा टीएमसी जीत, आरामबाग टीएमसी जीत। आखिरी और अहम सीटें, गोघाट बीजेपी जीत, खानकुल टीएमसी जीत। यानी हुगली जिले में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी को 9 सीटों पर बढ़त और टीएमसी को 9 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हुगली में तस्वीर बिल्कुल साफ है। शहरी, औद्योगिक और हाईवे बेल्ट में बीजेपी मजबूत, तो वहीं ग्रामीण और पारंपरिक इलाकों में टीएमसी ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। हर सीट नतीजों की दिशा बदलने की ताकत रखती है। अब सीधा फोकस पूर्व मेदिनीपुर जिला, जहां सियासत की धड़कन सबसे तेज मानी जाती है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और यहां तस्वीर लगभग साफ होती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। अब सीट दर सीट पूरी चुनावी तस्वीर। तामलुक बीजेपी जीत, पंसकुरा पूर्वा टीएमसी जीत, पंसकुरा पश्चिम टीएमसी जीत, मोयना टीएमसी जीत, नंदकुमार टीएमसी जीत। अब बीजेपी की मजबूत वापसी, महिसादल बीजेपी जीत, हल्दिया बीजेपी जीत, नंदीग्राम बीजेपी जीत और यहीं से भगवा लहर तेज। चांदीपुर बीजेपी जीत, पटाशपुर बीजेपी जीत, कांथी उत्तर बीजेपी जीत, भगवानपुर बीजेपी जीत, खेजुरी बीजेपी जीत, कांथी दक्षिण बीजेपी जीत, रामनगर बीजेपी जीत, इगरा बीजेपी जीत। यानी पूर्व मेदिनीपुर जिले में बीजेपी को 12 सीटों पर बढ़त, जबकि टीएमसी को 4 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व मेदिनीपुर में साफ संकेत हैं। ग्रामीण से लेकर तटीय इलाकों तक बीजेपी की लहर बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, तो वहीं टीएमसी कुछ पारंपरिक क्षेत्रों तक सिमटती नजर आ रही है। अब सीधा फोकस पश्चिम मेदिनीपुर जिला, जहां सियासी मुकाबला बेहद तीखा और बहुकोणीय नजर आ रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर की विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और यहां टक्कर है भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच। अब सीट दर सीट पूरा चुनावी हाल। दंतान बीजेपी जीत, केशियारी टीएमसी जीत। अब तस्वीर बदलती है। खड़गपुर सदर सीपीआईएम जीत। ये सीट लेफ्ट की मजबूत वापसी का संकेत देती है। अब बीजेपी की तेज बढ़त। नारायणगढ़ बीजेपी जीत, सबंग बीजेपी जीत, पिंगला बीजेपी जीत, खड़गपुर बीजेपी जीत, डेबरा बीजेपी जीत, दासपुर बीजेपी जीत। टीएमसी की मौजूदगी, घाटल टीएमसी जीत। अब कांग्रेस की अहम एंट्री, चंद्रकोना कांग्रेस जीत और फिर बीजेपी का दबदबा, गरबेटा बीजेपी जीत, सालबोनी बीजेपी जीत, केशपुर बीजेपी जीत, मेदिनीपुर बीजेपी जीत। यानी पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी कई सीटों पर मजबूत बढ़त के साथ आगे, टीएमसी चुनिंदा इलाकों में टिके हुए, जबकि सीपीआईएम और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी अहम मौजूदगी दर्ज कराई है। ग्रामीण, औद्योगिक और शहरी तीनों बेल्ट में राजनीतिक तापमान चरम पर है और ये जिला पूरे दक्षिण पश्चिम बंगाल की दिशा तय करता नजर आ रहा है। अब सीधा फोकस झारग्राम जिला, जहां चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है। झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और संकेत बेहद मजबूत, बेहद एकतरफा दिखाई दे रहे हैं। नयाग्राम, यहां भारतीय जनता पार्टी की जीत। गोपीबल्लभपुर बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ आगे। झारग्राम, बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत, जीत तय। बिनपुर, बीजेपी निर्णायक जीत की ओर। यानी झारग्राम जिले में 4 की 4 सीटें सीधे बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जंगल महल की धरती पर सियासी माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां कभी मुकाबला कांटे का हुआ करता था, वहीं इस ओपिनियन पोल में बीजेपी ने साफ बढ़त बनाते हुए पूरा जिला अपने नाम करता दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाके हों या आदिवासी बहुल क्षेत्र, हर तरफ एक जैसी तस्वीर
और यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में इस जिले को गेम चेंजर जोन के तौर पर देखा जा रहा है। अब सीधा रुख पुरुलिया जिला की ओर, जहां चुनावी मैदान में तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं और यहां मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। अब सीट दर सीट पूरी चुनावी तस्वीर सुनिए। बंदवान, बीजेपी जीत। यहां बीजेपी ने मजबूत पकड़ बना ली है। बलरामपुर, टीएमसी जीत। बागमुंडी, टीएमसी जीत। जयपुर, टीएमसी जीत। यानी कुछ इलाकों में टीएमसी अब भी टिकी हुई है। अब तस्वीर पूरी तरह बदलती है। पुरुलिया, बीजेपी जीत। मनबाजार, बीजेपी जीत। काशीपुर, बीजेपी जीत। पैरा, बीजेपी जीत। रघुनाथपुर, बीजेपी जीत। यानी पुरुलिया जिले में 9 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई, जबकि 3 सीटों पर टीएमसी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। जंगल महल और पठारी इलाकों वाले इस जिले में बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती दिख रही है, तो वहीं टीएमसी कुछ परंपरागत इलाकों तक सिमटती नजर आ रही है। राजनीतिक तापमान यहां भी चरम पर है। हर सीट सत्ता के समीकरण बदलने की ताकत रखती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ओपिनियन पोल में अब सीधा फोकस बांकुरा जिला, जहां चुनावी तस्वीर तेजी से एकतरफा होती नजर आ रही है। बांकुरा जिले की 12 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और यहां मुकाबले में साफ बढ़त बनाती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। अब सीट दर सीट पूरी चुनावी तस्वीर। सालतोरा, बीजेपी जीत। छतना, टीएमसी जीत। अब बीजेपी की मजबूत पकड़। रानीबांध, बीजेपी जीत। रायपुर, बीजेपी जीत। तालडांगरा, बीजेपी जीत। बांकुड़ा, बीजेपी जीत। बरजोरा, बीजेपी जीत। ओंडा, बीजेपी जीत। बिष्णुपुर बांकुरा, बीजेपी जीत। टीएमसी की सीमित मौजूदगी। कटुलपुर, टीएमसी जीत। और फिर बीजेपी का दबदबा। इंडास, बीजेपी जीत। सोनामुखी, बीजेपी जीत। यानी बांकुरा जिले में 12 में से 10 सीटों पर बीजेपी की जीत, जबकि टीएमसी सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जंगल महल और पठारी इलाकों वाले इस जिले में बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी सीटों तक एक जैसी चुनावी तस्वीर सामने आ रही है। राजनीतिक तापमान चरम पर है और बांकुरा अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भगवा गढ़ बनता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ओपिनियन पोल में अब सीधा फोकस पूर्वा बर्धमान जिला, जहां चुनावी तस्वीर बेहद साफ और असरदार बनती दिख रही है। पूर्वा बर्धमान की 16 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और यहां मुकाबले में जबरदस्त बढ़त बनाती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अब सीट दर सीट पूरी चुनावी अपडेट। सालटोरा, बीजेपी जीत। खंडघोष, बीजेपी जीत। बर्धमान दक्षिण, बीजेपी जीत। रायना, बीजेपी जीत। जमालपुर, बीजेपी जीत। मोंटेश्वर, बीजेपी जीत। कलना, बीजेपी जीत। मेमारी, बीजेपी जीत। अब उत्तर और ग्रामीण बेल्ट। बर्धमान उत्तर, बीजेपी जीत। पूर्वस्थली दक्षिण, बीजेपी जीत। पूर्वस्थली उत्तर, टीएमसी जीत। अब अहम मोड़। कटवा, बीजेपी जीत। केतुग्राम, सीपीआईएम जीत। मंगलकोट, बीजेपी जीत। और आखिरी सीटें औसग्राम, टीएमसी जीत। गलसी, टीएमसी जीत। यानी पूर्वा बर्धमान जिले में बीजेपी को 12 सीटों पर जीत, टीएमसी को 3 सीटें और सीपीआईएम को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वा बर्धमान में सियासी संदेश बिल्कुल साफ है। खेती किसानी बेल्ट से लेकर शहरी इलाकों तक बीजेपी का दबदबा लगातार मजबूत होता दिख रहा है, जबकि टीएमसी और लेफ्ट कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सिमटे नजर आ रहे हैं। राजनीतिक माहौल चरम पर है। हर सीट पश्चिम बंगाल विधानसभा ओपिनियन पोल में अब सीधा रुख पश्चिम बर्धमान जिला की ओर, जहां औद्योगिक बेल्ट की सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। पश्चिम बर्धमान की विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान साफ संकेत दे रहे हैं कि यहां मुकाबला सीधा और हाई वोल्टेज है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। अब सीट दर सीट पूरी चुनावी तस्वीर। पांडवबेश्वर, बीजेपी जीत। दुर्गापुर पूर्वा, बीजेपी जीत।
दुर्गापुर पश्चिम बीजेपी जीत, रानीगंज बीजेपी जीत। यानी दुर्गापुर रानीगंज औद्योगिक जोन में बीजेपी की मजबूत पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। अब टीएमसी की वापसी वाली सीटें। जमुरिया टीएमसी जीत, आसनसोल दक्षिण टीएमसी जीत, आसनसोल उत्तर टीएमसी जीत, कुल्टी टीएमसी जीत। आसनसोल बेल्ट में टीएमसी ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। अब फिर बदलती तस्वीर। बाराबनी बीजेपी जीत, यानी पश्चिम बर्धमान जिले में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर साफ नजर आ रही है। औद्योगिक सीटों पर बीजेपी का दबदबा, तो वहीं खनन और मजदूर बहुल इलाकों में टीएमसी मजबूती से डटी हुई है। राजनीतिक तापमान चरम पर है। दुर्गापुर से लेकर आसनसोल तक हर सीट सत्ता की दिशा तय करने की ताकत रखती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ओपिनियन पोल में अब सीधा फोकस बीरभूम जिला, जहां सियासी तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई नजर आ रही है। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ चुके हैं और संकेत बेहद साफ, बेहद एक तरफा दिखाई दे रहे हैं। अब सीट दर सीट पूरी चुनावी तस्वीर। दुबराजपुर, यहां भारतीय जनता पार्टी की जीत। सूरी, बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ आगे। बोलपुर, बीजेपी की निर्णायक जीत। नानूर, बीजेपी का दबदबा। लाभपुर, बीजेपी आगे। सैंथिया, बीजेपी जीत। मयूरेश्वर, बीजेपी मजबूत स्थिति में। रामपुर हाट, बीजेपी जीत। हसन, बीजेपी का पलड़ा भारी। नल्हाटी, बीजेपी की साफ जीत। मुराराई, बीजेपी निर्णायक बढ़त में। यानी बीरभूम जिले में 11 की 11 सीटें सीधे बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वही बीरभूम है जिसे कभी सत्तारूढ़ दल का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन इस ओपिनियन पोल में तस्वीर पूरी तरह पलटती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों से लेकर सांस्कृतिक केंद्र बोलपुर तक हर सीट पर एक जैसा संदेश। बीरभूम में भगवा लहर पूरी तरह हावी। राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। विपक्ष के लिए ये आंकड़े किसी बड़े झटके से कम नहीं। ध्यान दीजिए, बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। 294 सीटों वाले बंगाल में सियासी तूफान साफ नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 189 सीटों के साथ ऐतिहासिक बढ़त। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी 94 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में सिर्फ 2 सीटें। बंगाल में कांग्रेस लगभग हाशिए पर। वाम मोर्चा और एआईएमआईएम यानी एआईएमआईएम प्लस सीपीआईएम को मिलती हैं कुल 7 सीटें। संघर्ष जारी, लेकिन असर सीमित। और अन्य दल शून्य। यानी साफ है तस्वीर, बंगाल में मोदी फैक्टर हावी और ममता दीदी की सत्ता पर बड़ा सवाल। क्या ये पोल हकीकत बनेगा या चुनाव में बदलेगा खेल? हम नजर बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए एसएन न्यूज़, आवाज जो सियासत हिला दे।